as per Vastu. In my this video, किसी की जो वास्तु होती है, वो वास्तु जो है दूसरे से कैसे कंपेयर होती है। दूसरे से जो कंपेयर होती है वो कैसे होती है, इसका जो तरीका है, जो रास्ता है, वो ये है कि कोई व्यक्ति जब अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा जो ऊंचा जो स्पाम होता है, वो देखकर जब फंस जाता है, तो उसमें जो अपन उससे या पंडित जी को सुन के अपन उसको कैसे करेक्ट करें। लाइक जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में काफ़ी लोग आते हैं और चले जाते हैं। शेयर मार्केट में काफ़ी लोग आते हैं और जाते हैं। ये एक ऐसा अप एंड डाउन वाला काम है कि अगर अपन चार या पांच जो बड़े ब्रोकर हैं, उनके घर का अगर अपन फ्रंट देखें, और अगर अपन ये जो YouTube है इसके माध्यम से अगर अपन देखें, तो अपन ये देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने शेयर मार्केट में जो है लॉस कैसे मतलब लिया, और उस लॉस को जो है वो शेयर मार्केट का जो ए फॉर एप्पल है, कहीं उसको उसका भी पता नहीं हो। इस मार्केट से सभी लोग पैसा कमाते हैं। जो कंपनियां होती हैं, जो स्टॉक में जो रजिस्टर्ड लिस्टेड होती है, वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे एक एवरेज जो व्यापारी होता है वो भी देख लेता है कौन सी कंपनी का कौन सा शेयर कहाँ चल रहा है, और वो किसी भी ऐप से उस कंपनी की जो पुरानी हिस्ट्री होती है वो उसे भी चेक कर लेता है। यानी
ये मार्केट और इस मार्केट में कोई आता है तो वो कमा के ही जाता है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मैंने जो है शेयर मार्केट में काफ़ी नुकसान उठाया, मुझे ऐसा हो गया, तो वो अपना जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन किसी बड़े आदमी से करे। और जब वो 3-4 किसी स्टॉक वाले का बाहर का जो स्ट्रक्चर देखे तो उसे ये मालूम चलेगा कि वो कहाँ पे मतलब अपने नुकसान को जो है भरपाई कर रहे हैं। से हर्षद मेहता का नाम आता है। हर्षद मेहता को सभी लोग जानते हैं। हर्षद मेहता का जो अब था वो सरकार ने भी देखा। हर्षद मेहता का जो लास्ट था, जो एंड था, वो भी सबको पता है। यानी अगर अपन किसी बिजनेस को स्टडी करें और देखें तो उसमें एस पर वास्तु हमें जो है उसका मोटा मोटा जो है ज्ञान हमें हो जाता है कि लाइक अगर हम शेयर मार्केट में अगर हम जाते हैं तो शेयर मार्केट में अप एंड डाउन ऐसे होते हैं कि आदमी का हार्ट फेल होना बिल्कुल एवरेज कॉमन है, इसको बताता नहीं है। यानी और इसमें इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद इतना नीचे हो जाता है आदमी। तो ये जो चीज़ है ये बहुत कॉमन सी है। और इसमें एक जो चीज़ इसके साथ है, भाई मुझे भी क्या होता है, ये कहीं से लिखा हुआ रहता है कि लिखे हुए मैं बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए, कोई गवर्नमेंट की मान लीजिए कोई पेनल्टी या मान लीजिए कोई सरकार का जो है जुर्माना या मान लीजिए उसकी सज़ा मान लीजिए फेस करता है, तो वो अपना जो कंपैरिजन है वो किसी ऐसे से करे कि कम से कम उसको ही मालूम चले कि मेरे से जो बड़ा नुकसान है किसी दूसरे ने उठाया और उसका जो है क्या उसमें रहा। लाइक किसी का कोई फैमिली डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए वो फीमेल है, फीमेल का मान लीजिए फैमिली डिस्प्यूट है, कोर्ट में बात चली गई या उसकी नई नई मान लीजिए शादी हुई है और उसको मान लीजिए कोर्ट की तरफ से जो है डाइवोर्स का मान लीजिए कागज़ मिल जाता है और वो लेने में उसमें कामयाबी हो जाती है। वो फीमेल ये वाला जो तरीका है कि कहीं वो भी जो बड़े जो 10 या जिस 4 या 5 बताए हैं उन हाउसेज़ की पिक ले और उसमें कंपैरिजन करे कि भाई इसमें एज़ पर वास्तु क्या मुझे नुकसान होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाती है। कि किसी लड़की की शादी हुई और 1 महीने 2 महीने या 4-5 महीने नहीं चली तो क्या होता है, वास्तु का जो प्रभाव होता है या उसका जो इफ़ेक्ट होता है उसमें कम से कम 6-7 महीने लगते हैं। और क्या होता है कि कई बार कोई चीज़ किसी व्यक्ति के पास अचानक आती है, लाइक कोई फीमेल है, अब उसकी शादी होती है किसी बड़े घर में, तो उस फीमेल जो वो लड़की रहती है उसमें उसके पिताजी का या भाई का दबदबा रहता है। वो जिस घर में जाती है तो बाय लॉ वो उस संपत्ति की मालिक हो जाती है, तो उसका दबदबा रहता है। और वो वहाँ से जब निकलती है तब भी नो डाउट वो, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो थ्योरी होती है
ये फेल हो जाती है। इसमें जो नुकसान होता है भाई, शेयर मार्केट में तो क्या होता है, आपका हार्ट ही फेल होता है। और किसी चीज़ को दूसरे से समझ के एज पर वास्तु हमें उससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो गलती उस व्यक्ति ने करी वो गलती हम ना करें। बाय मादेश वीडियो। शेयर मार्केट में हर्षद मेहता को जो नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ वो सब जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी जब फ़ायदा होता है तब सब आपके साथ होते हैं कि भाई आपको स्टॉक की कोई जानकारी मिली, आपका जो दाव सही लगा, आप बढ़े तो आपके लिए बहुत बढ़िया, आप ब्रोकरी भी सही देते हैं, दोबारा आप लगाते हैं। और अगर आपको नुकसान होता है तो आप सारा का सारा जो हार का जो ठीकरा है वो आप दूसरे पे फोड़ देते हैं। केस होते हैं, कई बार कई फीमेल केस कर देती है, उसमें वो जैसे मान लीजिए अगर जीत जाए, भाई क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोर्ट से ही, भाई रुपये पैसे का लेन देन है, जब नहीं समझ में आ रही तो कोर्ट उससे क्लियर करता है, तो उसमें जो नुकसान होता है वो दूसरे को देख के हमें जो है उसमें कंपैरिजन लगाना चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि एज पर वास्तु किसी व्यक्ति ने ऐसा काम करा तो उसका जो फ्रंट का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है। उसमें बहुत तरीके से मैं बताता हूँ इस मेरे वीडियो में कि 6-7 महीने का कम से कम उसमें जो समय उसमें होना चाहिए। कोई इफेक्ट कोई 1 महीने 2 महीने में आता नहीं है। और ये जो मामले होते हैं ये आपको सिर्फ हार्ट फेल वाला ही काम देते हैं। पनिशमेंट ऐसी होती है कि आपको जेल हो जाती है, आपको भाई कोई चीज़ जब आ रही थी तो आप वहाँ स्टॉप कर जाते, आप निकल जाते, तो फ़ायदा होता है तब सब साथ होते हैं, सब अच्छा लगता है। जब नुकसान होता है तो सब अपना अपना उसमें जो है किनारा कर लेते हैं। एज पर वास्तु कोई भी ऐसा काम करने से पहले जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया हो उसके जो फ्रंट के जो 10 पिक होते हैं पहले वो देख लेने चाहिए। इससे एवरेज जो मोटा मोटा है वो उसमें आ जाता है। मेरे अनुभव से, मेरा जो पर्सनल इसमें एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो ये है कि वास्तुशास्त्र में ऐसा कहीं भी कुछ भी पहले से नहीं है कि वो आपको इन कानूनी दांवपेच से बचा सके, या उसमें कहीं ऐसा लिखा है कि हम ऐसी जगह अगर चले जाएं तो हम बच सकें। इसका बस बचने का एक ही तरीका है जो मैंने इसमें ब्रीफ किया है कि किसी भी काम को करने से पहले 10 पिक्चर्स जो होते हैं वो हमें देख लेनी चाहिए और उसका जो नतीजा हो फिर वो ये होता है। एक उदाहरण इसमें मैं बहुत ये दे देता हूँ कि जो आगरा का ताजमहल है, आगरा का ताजमहल 7 वंडर्स में आता है, यानी अजूबों में अजूबा है। तो कोई भी फीमेल अपने आप को मुमताज़ ना समझे, भाई कोई नहीं चाहता। और ताजमहल की जो फ़ोटो होती है उसे एज पर वास्तु लगाना भी नहीं चाहिए। भाई क्या वो सिंबल क्या शो करेगा, वो सिंबल क्या शो करेगा। और कई बार कोई सिंबल ऐसे होते हैं बड़े कि वहाँ जाने के बाद व्यक्ति को एक अपने आप में एक ज्ञान होता है, वो ज्ञान किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। एक इलिटरेट आदमी भी समझ जाता है कि कोई भी
काम जब हम करें, किसी चीज़ को देखें, तो हम नहीं चाहते कि कोई ताजमहल बने और कोई मुमताज़ जो है उसमें बने। शेयर मार्केट जो स्टॉक का काम है वो एक नंबर में है। सारा लेन देन इसमें एक नंबर में होता है। सभी जो कंपनीज होती हैं वो बाकायदा बैंक से आती हैं। फिज़िकल इसमें रुपये का बाहर कोई भी लेन देन थोड़ा बहुत होता है, पर वो ये कि कोई भी नहीं होता। और अच्छे शेयर लिए जाएं। और शेयर मार्केट में ये नहीं होता है कि आपने थोड़ा सा माल ख़रीदा और आपने मुनाफा कमा लिया। आप मेरी बात को बहुत तसल्ली से समझिए। शेयर मार्केट में आप कोई भी सौदा या माल लें तो लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए लें। जैसे आपने थोड़ा सा सामान ख़रीदा, भाई कुछ ख़रीदोगे तो ही तो आगे फ़ायदा होगा, और उस सामान को आपने एक लंबे समय तक रखा, तब उसमें फ़ायदा होता है। जहाँ तक फ्रेंचाइजी में मैंने हर्षद मेहता के बारे में सुना है, तो वो भी यही चाहते थे। वो किसी चीज़ को लंबा रखना चाहते थे। अगर उनकी बात कोई समझ नहीं पाया, और वो जो भी है, तो मार्केट में आप कोई भी शेयर लें वो लंबे समय के लिए लें। कोई चीज़ आपने परचेज़ करी, तुरंत आपने कोई माल, जैसे जो भी उनकी जो लैंग्वेज है, जो भी उसमें जो वो करते हैं, और क्या होता है कि खरीदने में समय लगता है, बेचने में तो कुछ समय लगता नहीं है। आप चाहे कोई भी चीज़ है बेचें, कोई चीज़ बेचें तो दूसरे की सलाह लेके बेचें कि कई बार नुकसान होता है, तो हो सकता है थोड़ा रुके, उसमें होल्ड करें। और एक लालच जो है वो बिल्कुल उसमें नहीं करें। खुद की बुद्धि और विवेक का जो है उसमें काम करें। और क्या होता है कि कई बार जब खुद का दिमाग काम नहीं करे, तो जो अपनी, जैसे कोई मेल है, अब उसने कोई स्टॉक का काम कर रखा है, अब उसकी जो बिज़नेस पार्टनर है, मान लीजिए फीमेल है, वो मान लीजिए पढ़ी लिखी नहीं है, वो समझती नहीं है, उसे पता ही नहीं कि ये लाल और हरे बटन क्या होते हैं। वो तो एक ही चीज़ समझती है कि अगर उसका जो साथी है, जो को उसको दिख जाता है कि भाई नुकसान में फ़ायदे में, तो वो उससे कंसल्ट करे। लाइक क्या होता है कि कई बार कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें शुरू में नुकसान देती है, पर बाद में हमें फ़ायदा देती है। यही जो चीज़ होती है वो संपत्ति में होती है। कोई संपत्ति खरीदते हैं, कई बार अपन देखते हैं कि उनकी 3-3 जो पीढ़ियाँ होती हैं वो संपत्ति को रखती है, और संपत्ति कुछ ना कुछ देके जाती है। वैसे जो स्टॉक होता है वो कुछ ना कुछ देके जाता है। और जैसे संपत्ति से हम ये लगा लेते हैं कि ये संपत्ति इस व्यक्ति को ऐसे रही। अब जैसे किसी व्यक्ति ने ताजमहल बनाया, तो वो शाहजहाँ बनना चाहे, वो तो फिर भी इस चीज़ को करे। और इसमें यह भी लिखा है कि आप इसमें जो टाइम जो है 3। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं ये चीज़ घुमा फिरा के बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति सुन तो लेता है, पर उसे समझ में बाद में आती है। और जब समझ में आती है तब वो उसे बार बार रिपीट करके सुनता है कि ये जो चीज़ थी। तो बाय माय दिस वीडियो, ये एक पैसे कमाने का आप मान लीजिए ट्रिक है। वास्तव में कैसे देखना है कि आप ये देखिए कि हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में क्या पाया। और इन माय दिस वीडियो, आज मैं भी, जब क्या होता है कि कई बार किसी व्यक्ति को नाम इतना मिलता है, उसका नाम इतना होता है कि उस व्यक्ति के जाने के बाद भी उसे जो है
याद किया जाता है और उसको याद करके ये देखा जाता है कि हम तो कहीं है ही नहीं। तो वैसे ही कोई भी जो कार्य करें, उस कार्य में उस व्यक्ति का भाई साधारण भाषा में जैसे ये कि मैं बताना चाहूँ कि जैसे कोई क्रिकेटर है, लाइक सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर का तो आप बाहर का देख ही सकते हैं कि कैसा गेट होगा, या किसी फिल्म स्टार का होगा वो आप देख सकते हैं कैसा होगा, या किसी फिल्म स्टार की जैसे एज है, या जैसे जो जनरली नॉर्मल रहते हैं, या किसी बड़े पॉलिटिशियन का आप देख सकते हैं, तो उसका उसमें आ जाता है। तो आप अगर कभी एज़ पर वास्तु 2-4 चीज़ अगर आप उसमें पिक देखें तो आपको ये उसमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और इसमें जो है आपको फ़ायदा होगा, तो जो मेरी मेहनत है वो भी सफल हो जाएगी। वास्तु में एक ये बड़ा कन्फ्यूज़न है कि वेस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग जो प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्ट और नॉर्थ वाली प्रॉपर्टी ग्रो करती है, वेस्ट और साउथ वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो भी ग्रोथ करती है। अब ये उसमें अंदर देखना पड़ता है कि कौन उसको लेता है। अगर साउथ की प्रॉपर्टी है तो अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा बनाना होता है, और जो बड़े जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें काफ़ी जो प्रॉपर्टी साउथ की होती हैं वो अच्छी ग्रो करती हैं। मेरे अनुभव से मैंने आपको ये चीज़ बताई, यूट्यूब के माध्यम से मैंने शेयर किया। कोई चीज़ हम जब दूसरे को देखते हैं उससे अगर हमें समझ में नहीं आए तो हम किसी जो एनिमल होता है उससे भी अपन समझ सकते हैं कि जैसे एक लॉयन होता है, लॉयन डेन में रहता है, गुफा में रहता है। शेर होता है वो गुफा में रहता है, उसे वहाँ कंफर्ट लगता है। वो पूरा जो जंगल होता है उसका राउंड लगाता है, दौड़ता है, करता है, फिर आके जो उसकी जो गुफा होती है उसमें जाके वो रोरिंग करके रेस्ट करता है। इसके जस्ट पैरेलल जैसे चूहा होता है, तो चूहा क्या करता है, अपना खुद बुद्दू काम करता है और वो बिल में घुस जाता है। अब मान लीजिए आग लग जाए, शेर तो उधर भागेगा, चूहा क्या बिल में घुस जाता है। तो कहने का मतलब ये अलग अलग आर्किटेक्चर, बहुत सिंपल साधारण सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। और व्यक्ति कई बार छोटे लोगों की जो स्टोरी होती है, या छोटे लोग होते हैं, उनको अपना आइडल मान के उनकी स्टोरी सुन के और अपने आप को मतलब फ्रस्ट्रेट आता है। जो छोटे छोटे जो नए नए आते हैं कि भाई, और कई बार तो वो क्या होता है कि उनको इस तरीके से ले लेता है कि वो उन्हें अपना आइडल मान लेता है। और जो बड़े लोग होते हैं, हाँ, इसमें एक चीज़ ये आती है कि कई लोग मार्केट के पीछे होते हैं, उनका जो तरीका होता है वो एकदम अलग होता है। वो अपनी जो चीज़ है वो बहुत कम लोगों को बताते हैं। तो जो लोग मार्केट के पीछे होते हैं उन्हें भी, उनसे भी हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। भाई सौदा लगाने तो हुआ, सौदा लगाना, सौदा समझना। और एज़ पर वास्तु जब कोई, अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि आजकल नया जो लेटेस्ट होता है कि बहुत कम और शॉर्ट टाइम में व्यक्ति हाउस को जो है डिज़ाइन करता है, देख लेता है और बना भी लेता है। छोटा सा कोई उसमें इफ़ेक्ट आता है, नुकसान होता है, तो वो उसको एक बड़ी हाइपर एक्टिविटी में लेता है।
छोटी सी कोई बीमारी आती है तो उसमें ये अपने आप को ये एनालिसिस कर लेता है कि कई बार ऐसा होता है, और कई बार छोटी छोटी कोई चीज़ होती हैं तो उनमें क्या होता है कि वो अपने आप को किसी अच्छे से कंपेयर करके और फिर जो है उसमें वो अपना आगे बढ़े। इसमें ये है कि जैसे जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनके अगर आप हाउस देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो तो बहुत सामान्य, जो उनका जो फ्रंट होता है वो बिल्कुल सामान्य होता है। कई बार तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है आप देखेंगे उनके स्ट्रक्चर के बाहर कलर भी नहीं होता है, या कई बार किसी का जो पुराना जो मकान गांव का होता है वो बिल्कुल वैसा ही रह जाता है। तो क्योंकि वो उसको सूट करता है। कोई व्यक्ति कई बार जब अपने बड़े शहर में काम करता है तो वो जब थोड़ा स्ट्रेस में आता है या अनकंफर्टेबल महसूस करता है या कोई उस पर हो जाता है तो वो अपना काम छोड़ के 5-10 दिन के लिए अपने गांव चला जाता है, वहाँ की हवा पानी लेता है, उसमें एनर्जी आती है, फिर दोबारा आगे काम करता है। तो उसके जो वास्तु है वो वहाँ की सूट करती है। कोई व्यक्ति होता है वो इंटरनल पैक में काम करता है, और जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का वास्तु में इफेक्ट जो होता है, भाई क्या होता है, कोई डिज़ाइन अगर बनी या कोई बना तो वो स्ट्रेस के लिए तो बना ही नहीं। स्ट्रेस तो व्यक्ति की खुद की क्रिएट करी हुई चीज़ है। आप अगर किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो स्ट्रेस आपको आएगा ही नहीं। आप अगर फिज़िकल लंबा चलेंगे, पैदल चलेंगे, वॉक करेंगे, अपनी जो दिनचर्या उसे सही रखेंगे तो स्ट्रेस तो आपका आएगा ही नहीं। और स्ट्रेस अगर आए तो अपने आप को फिर आप हर्षद मेहता की तरह कंपेयर करें। कंपैरिजन कभी किसी मतलब ऐसे से नहीं करना चाहिए कि, और एक क्या होता है कि एज पर वास्तु व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने फर्स्ट ऑफ ऑल रूम का ही ध्यान रखना चाहिए। रूम में क्या है उसको उसी में ध्यान रखना चाहिए, तो वो ज़्यादा उसमें जो है फ़ायदा ले सकता है। और एक क्या होता है, जैसे कहीं आप काम करते हैं तो जब काम करते हैं तो सभी जो चीज़ें होती हैं सबकी अब जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरी जो सीट साफ़ है, मेरा पेपर कॉपी पेन कंप्यूटर सही है, तो मेरी जो उसमें सही है। अगर ये इनप्रॉपर होगा तो वो उसमें ठीक नहीं रहेगा। और एक इसका ये तरीका ये भी है कि 24 आवर्स इसको भी दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि मेरा वास्तु है जो वो ख़राब है। फिर ये है कि पंडित जी आप बात को क्या होता है, मैं घुमा के ऐसे बोलता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट पुराना सब्जेक्ट है, पुरानी चीज़ को ऐसे ही समझा जाता है, और जो वास्तु की जो सलाह होती है वो भी ऐसे ही होती है। कई बार ऐसा होता है कि अपन सब तरफ से परेशान हो जाते हैं, फिर अपन किसी का कोई वीडियो सुनते हैं तो हमें उसमें जो है फ़ायदा हो जाता है। तो मेरे वीडियो से आपको ये, और इसमें जो एक जो चीज़ आती है वो ये आती है कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का जब पता नहीं है, मान लीजिए उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं है, मान लीजिए डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है उसे, कि साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, फिर उस पर कोई वास्तु लागू नहीं होती है उसे। फिर भाई जब समझते ही नहीं है तो फिर क्या होता है, अननेसेसरी जो है उसमें आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। और जैसे अब कोई व्यक्ति है, अब उसको ये पता नहीं कि आज जो ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे बनते हैं कि भाई इस दिन ये काम नहीं करना चाहिए, जब पता नहीं है फिर उसके लिए सब बढ़िया है। और जब उसे पता हो
जब उसे जानकारी हो फिर उसको वो जो है फॉलो करना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं, ये शास्त्र हैं, ये हमने ही तो बनाए, हमने ही नियम बनाए, हमने इन्हें फ्लेक्सिबल बनाया। तो कोई व्यक्ति जब कोई वीडियो सुने, उसको लगे मेरा फेसिंग गलत है, तो वो ऐसा नहीं है। आप एक एक्सपर्ट की जो है बात को मानिए। अगर कोई व्यक्ति रोज़ एक्सरसाइज नहीं करेगा, फूड को पचाएगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो उसे पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो साधारण सी बात है। आएगा, जाएगा, दौड़ेगा, एक्सरसाइज करेगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, तो वो नो डाउट वो फ़ायदा होगा। और एक्सरसाइज पूजा का ये सिस्टम है कि अपन जब शरीर से कसरत करते हैं, अपने हाथ पाँव को हिलाते हैं, योगा करते हैं, तो उसका जो फल होता है वो हमें तुरंत मिलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है या जो भी वॉक करता है, तो उसे तुरंत उसमें रिलीफ होता है। उसे नेक्स्ट डे भी ये रहता है कि मैं मेरी वॉक करूँगा, मैं मेरी इवनिंग वॉक करूँगा, घूमा फिरूँगा, मेरा जो है खाने का टाइम टेबल सही रखूँगा, तो उसका फ़ायदा उसे तुरंत मिलता है। पूजा में तो पता नहीं वो परमपिता परमेश्वर कब खुश हो और हम दिया बत्ती घंटी हिलाते ही रहें, कई बार हमारा काम भी नहीं होता। हम वास्तु की जब सलाह किसी से लेते हैं, पूछते हैं, तो कई बार हम उसका बदलाव चेंज कर भी नहीं पाते, जो है वो चलने दो। कई बार पुराना जो कोई चीज़ होती है वो चल रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ, मान लो मेरी फेसिंग गलत, तो मैं फेसिंग चेंज नहीं कर सकता। तो उसमें यही है कि जो चल रहा है वो चलता रहता है। तो वास्तु का तो ये कि जब वो चेंजेस करेगा या उसमें थोड़ा करेगा तब फ़ायदा होगा, मगर एक्सरसाइज का तो फ़ायदा क्या है, तुरंत मिलता है। और बॉडी जब एनर्जेटिक रहती है, तब आप ये मान के चलिए उसका 60 से 70% वास्तु ठीक हो जाता है। कुंडली का जो इफ़ेक्ट है वो वास्तु में ऐसा आता है कि सबके अलग अलग जो है सिस्टम होते हैं। अब हर्षद मेहता जी का जो सिस्टम